हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दी वर्षा फार्मा। आज हम पढ़ेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में यूनिट 3 में एक हमारा टॉपिक है टॉपिकल एजेंट। टॉपिकल एजेंट पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं कि टॉपिकल एजेंट होते क्या हैं। टॉपिकल एजेंट आर दोज एजेंट विच आर अप्लाइड ऑन स्किन। टॉपिकल एजेंट वो एजेंट होते हैं जो हमारे स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं और हमारी बॉडी कैविटी में, कैविटी का मतलब होता है हमारी जो भी जगह होती है, जैसे कि ओरल कैविटी मुंह में, ईयर कैविटी कान में, नाक में, आँख में और वेजाइनल कैविटी में, रेक्टल कैविटी में जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं उनको हम बोलते हैं टॉपिकल एजेंट। क्यों ये यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे कैविटीज़ में इन्फेक्शन वगैरह कॉज कर देते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो एजेंट यूज़ किए जाते हैं उनको हम टॉपिकल एजेंट्स कहते हैं। टॉपिकल एजेंट्स आर अवेलेबल इन वेरियस डोजेस फॉर्म। ये अलग अलग तरीके के डोजेस फॉर्म में ये अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि क्रीम, पाउडर, ऑइंटमेंट, लोशन एंड ड्रॉप के फॉर्म में ये हमें मिलते हैं। टॉपिकल एजेंट आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप। एंटी माइक्रोबियल एजेंट और प्रोटेक्टिव को इसके अंदर डिवाइड किया गया है। अब देख लेते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं। The substance are used to kill or inhibit the prevent of growth of microorganisms। वो ऐसे हमारे सब्सटेंस जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कम कर दें या बिल्कुल उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर दें, उसको हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। दे आर आइदर माइक्रोबिसाइडल। माइक्रोबिसाइडल का मतलब होता है जो माइक्रोब्स को किल कर दें, और माइक्रोबी स्टैटिक जो ग्रोथ को कम कर देते हैं। ये दोनों ही हो सकते हैं। अब एंटी माइक्रोबियल का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे में बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। पहला है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंस विच किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोस्कोप ऑन लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू के ऊपर जो भी माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है उसको किल करने के लिए जो सब्सटेंस दिए जाते हैं उनको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। डिसइंफेक्टेंट की बात कर लेते हैं। दीज आर द सब्सटेंस विच किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि हमारे कपड़ों पे जो हम लोग वो डालते हैं जिससे माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो, और फ्लोर को, जैसे फर्श को हम पोंछा लगाते हैं तो जो हम यूज़ करते हैं उसको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। जो नॉन लिविंग टिश्यू पे यूज़ होता है उसको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। तीसरा हमारा जर्मीसाइड्स। दीज आर द सब्सटेंस विच किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग टिश्यू। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पे जो यूज़ किए जाते हैं उनको हम जर्मीसाइड्स कहते हैं। चौथा हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक। दीज आर यूज टू इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करने के लिए जो दिए जाते हैं उसको बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। लास्ट है हमारा सैनिटाइज़र। दीज आर यूज टू मेंटेन जनरल पब्लिक हेल्थ। ये हमारी जनरल पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए होता है। एंड क्लीन और वॉश वे ऑर्गेनिक मैटर को भी क्लीन करने में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के। सिल्वर नाइट्रेट होता है, क्लोरहेक्साडाइन होता है, ग्लूकोनेट होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, बोरिक एसिड, आयोनिक सिल्वर, ब्लीचिंग एजेंट और पोटेशियम परमैंगनेट। ये पूरे कंपाउंड हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो को एंड में बने रहना। पहला है हमारा सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं और कैटरिंग एजेंट की तरह इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ल्यूनर कॉस्टिक। ल्यूनर कॉस्टिक भी इसको कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है AgNO3। इसको प्रिपेयर किया जाता है जब Ag सिल्वर HNO3 से रिएक्शन करता है तो ये सिल्वर नाइट्रेट बना देता है और वाटर निकालता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसका जो कलर होता है वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई भी स्मेल नहीं आती, टेस्ट जो होता है वो सॉल्टी होता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है 209.7 सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 440 डिग्री सेल्सियस। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होती है, टॉपिकल सॉल्यूशन की तरह पिया था, और एप्लीकेटर स्टिक्स आती हैं इसकी, जैसे कि कान साफ़ करने की जो स्टिक आती हैं कुछ उसी तरीके से इसकी स्टिक आती हैं। मार्केट में सिल्वर नाइट्रेट के नाम से मिलता है और अवाका फ्लेक्सिबल कॉस्टिक एप्लीकेटर के नाम से भी ये मिलता है। इसको जो है वो नॉन मेटेलिक कंटेनर में रखा जाता है, और जो ये एम्बर कलर बोटल्स होती हैं उसमें सिल्वर नाइट्रेट को स्टोर किया जाता है। यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज एज एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एस्ट्रिंजेंट की तरह ही यूज़ किया जाता है। एस्ट्रिंजेंट वो एजेंट होते हैं जो हमारे जब कोई कट वगैरह लग जाता है हमारे हाथ पे तो उसमें दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ एंड टू किल दैम।
माइक्रोबियल ग्रोथ को कम करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड ऑन बाउंड और अल्सर, जैसे कोई भी हमारा घाव हो जाता है या कोई छाला है तो उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। इसकी जो स्टिक आती हैं यूज टू डिस्ट्रॉय वाट्स, जो वाट्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने में और स्किन में जो ग्रोथ होती है उसको कम करने में यूज़फुल रहता है। इट इज़ यूज टू डाई आईब्रो, आई लैशेस एंड हेयर, जो हमारी आईब्रो होती हैं, आई होती है, आई लैशेस होती हैं और हेयर होते हैं, उसको कलर करने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आयोनिक सिल्वर। आयोनिक सिल्वर की फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है सॉल्यूशन पाउडर जेल फॉर्म में ये आता है। इसकी जो मार्केटेड प्रिपरेशन है वो एंटी माइक्रोबियल हैंड वॉश के नाम से आता है और एगिनेटम 23 के नाम से आता है। इसको जो स्टोर करें वो ग्लास में स्टोर किया जाता है और ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, जो यूज़ किया जाता है हमारे पेस्ट में। फिर नेक्स्ट है हमारा क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट। इसको हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। इसको माउथ वॉश और सॉल्यूशन के फॉर्म में ये बनाया जाता है। ये पेरोक्स, पेरिडेक्स और पेरियोगार्ड के नाम से मार्केट में मिलता है। इसकी जो स्टोरेज कंडीशन है इसको वेल क्लोज कंटेनर में रखना चाहिए, बच्चों से दूर रखना चाहिए और वेंटिलेटेड प्लेस पे रखना चाहिए। और इसका यूज़ क्या देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रीट ईजिली ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे मसूड़ों में ब्लड आने लगता है उसमें यूज़ किया जाता है। और स्वॉलन गम्स, सूजे हुए मसूड़ों में भी इसको यूज़ करते हैं और एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला होता है H2O2। इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। ये H2 और O2 जब मिला के तो ये H2O2 बन जाता है। फिर इसके फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कलर कलरलेस होता है, ऑर्डर ऑर्डरलेस, स्टेट लिक्विड में और गैस फॉर्म में होता है, सॉल्युबिलिटी मिक्स्ड विद वाटर होता है, बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस होता है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ये सॉल्यूशन फॉर्म में बनाया जाता है। मार्केटेड प्रिपरेशन इसका एस्टकार्टा और पैरोक्सिल के नाम से ये आता है। स्टोरेज कंडीशन देख लें। इट शुड बी स्टोर इन नॉट मैग्नेटिक कंटेनर और इट शुड बी केप्ट इन डार्क और कूल प्लेस, क्लोज्ड इन अ लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में रखना चाहिए। यूजेस देख लेते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह इसका यूज़ किया जाता है और इट हेल्प टू रिमूव डर्ट, बैक्टीरिया वगैरह घाव पे ही रिमूव करने में यूज़ आता है। इट इज़ यूज एज एंटीसेप्टिक, इट इज़ यूज एंटी इन्फेक्टिव एजेंट की तरह इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को हम हाइड्रोजन बोरेट और बोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसका फार्मूला H3BO3 होता है, BOH का होल थ्राइस होता है। बोरिक एसिड जो केमिकल कंपाउंड होता है जिसका फार्मूला BOH का होल थ्राइस होता है। ये कलरलेस और वाइट पाउडर के फॉर्म में मिलता है। इसकी प्रिपरेशन बोरेक्स को जब हम HCl से रिजेक्ट कराते हैं तो ये बोरिक एसिड में हमें मिलता है। इसका जो कलर होता है वाइट होता है और कलरलेस भी हो सकता है। ऑर्डर इरिटेटिंग होता है, टेस्ट खट्टा होता है, सॉल्युबल होता है हॉट वाटर में, 102 इसकी डिग्री सेल्सियस होता है, नेचर एसिडिक होता है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन तो बोरिक एसिड ऑप्थेल्मिक बनता है, बोरिक एसिड ओटिक बनता है, बोरिक एसिड टॉपिकल भी बनता है। मार्केट में ये बोरोफैक्स, माइफिलीफेन, DRL ईयर के नाम से ये मिलता है। इसको वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता है और इसका एक्वा सॉल्यूशन होता है बोरिक एसिड का, वो आई वॉश, माउथ वॉश में यूज़ किया जाता है। ये बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह काम करता है, डस्टिंग पाउडर की तरह काम करता है और बफर की तरह काम करता है, जो pH को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीनेटेड लाइम और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। इसको फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन पाउडर और लिक्विड फॉर्म में आता है। मार्केट में ये हक्टीमैन और विक्रम और लॉइन के नाम से आता है। इसका यूज़ होता है ब्लीचिंग एजेंट और डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का केमिकल फॉर्मूला KMnO4 होता है। इसकी प्रिपरेशन ये होती है। केमिकल प्रॉपर्टी डार्क पर्पल, ऑर्डर ऑर्डरलेस होता है, सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन टैबलेट और टॉपिकल सॉल्यूशन में आता है। मार्केट प्रिपरेशन परमासोल और कोईमेड इसमें आता है। इसकी जो स्टोरेज कंडीशन होती है वो होती है शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर में इसको रखते हैं। अगर इसकी हम कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो ये